मुझे जाने दो प्लीज। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कुछ छुपाया जा रहा है। मेरी बहन की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है। अरे तुम्हारी बहन की मौत साकेत एरिया में हुई है ना, तो मामला भी वहीं पे थाने में दर्ज होगा ना। अरे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तभी तो आपके पास आया हूँ। आप समझ नहीं रहे। सही कह रही है मैडम। प्रोसीजर के हिसाब से ये साकेत एरिया का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। सर आप एक बार मुझे संघर्ष सर से मिलवा दीजिए ना, वही मेरी मदद कर सकते हैं। अगर हमारे थाने में होता तो हम कुछ करते इसमें, लेकिन ये हमारे थाने का केस ही नहीं है। ये प्रोटोकॉल है हमारा, हम अपने जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ जाओ, वहाँ थाने में हो जाएगा तुम्हारा काम। एक बार बस सिर्फ। संघर्ष सर लो। सर ये बैठो। सर बैठो। शुरू से बताओ। सर मेरी छोटी बहन को मार दिया सर उन लोगों ने। 17 साल की सर, छोटी बच्ची थी, मार दिया सर। मेरा नाम अनिल है, मुंबई में ड्राइवर का काम करता हूँ। 2 दिन पहले मेरी माँ का फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन मर गई। सर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरे पापा ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। मुझे बताया गया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है। सर माँ भी कुछ नहीं बोल रही है बाबा के डर से, पर मुझे पता था उसकी मौत बीमारी से नहीं हुई है। उसे कोई बीमारी नहीं थी सर। आपका नाम बहुत सुना है सर, आपके पैर पड़ता हूं, मदद करिए, मेरी मदद करिए सर। हम तुम्हारी मदद करेंगे। सर ये मेरी बहन है गीता। भैया तो काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? इतनी दूर मुंबई जाने की क्या जरूरत है? और अब देखो मैं भी काम करने लग गई हूँ। कितनी बड़ी हो गई है ना। अच्छा मैं एक बात बता, अगर मैं मुंबई में काम नहीं करूंगा तो अपनी बहन के बर्थडे में ऐसा गिफ्ट कैसे लेके आऊंगा?
सेल्फी लेते हैं। अरे हम क्या, बाबा आप नहीं दिख रहे हो। अरे ये ले। सर मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे खुराना का हाथ है सर। खुराना कौन है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राज खुराना। सर मेरी बहन उसी के यहाँ काम करती थी। सर गीता ने मुझे ये वीडियो क्लिप भेजी थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, ये लोग मुझे मार डाले भैया, ये लोग मुझे मार डाले। ये वीडियो देखने के बाद मैंने गीता को फोन किया तो उसने मुझे बोला कि भैया मैंने एक बुरा सपना देख लिया था इसलिए मैं डर गई थी। मुझे अब समझ में आ रहा है उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था सर। सर मेरी मदद करो सर। हम तुम्हारी मदद करेंगे। विकास, जिस ऑफिसर ने गीता का केस हैंडल किया है उसे यहां पर बुलाओ। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। मिश्रा जी, गीता का केस आपने हैंडल किया था? हाँ सर, ये केस मैंने ही हैंडल किया था। नेचुरल डेथ थी। हाँ, गैस्ट्राइटिस टाइप की कोई बीमारी थी उस लड़की को, और पेट पे कुछ निशान थे जो कि इंटरनल ब्लीडिंग के चलते थे। ऐसी बीमारियों में अक्सर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं था सर। निशान कैसे थे? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फोटो कहाँ हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी सर? नेचुरल डेथ थी और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि उसकी बॉडी कोई काटा पीटी हो। एक 17 साल की लड़की की मौत हो गई और आपने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। ऐसे प्रोसीजर फॉलो करते हो आप? गरीब की लड़की थी इसलिए, और किसी अमीर की बेटी होती तो दुनिया जहां की तफ्तीश कर लेते। संघर्ष यादव जी, सर हम भी सब इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा हैं। कल नहीं ज्वाइन किए थे हम पुलिस फोर्स। हमको प्रोसीजर मत समझाइए। और आप इस केस में इतनी दिलचस्पी किस लिए ले रहे हैं? इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि आपने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। ये केस तो अब मैं रीओपन करूंगा। लड़की के भाई ने मेरे थाने में रिपोर्ट लिखवाई, मतलब ये केस मेरे अंडर है। और अगर इसमें आपकी कोई भी बदमाशी सामने आई ना, तो ये वर्दी सिर्फ आपकी अलमारी की शोभा बढ़ाएगी। जय हिंद सर। इस खुराना से तो मिलना पड़ेगा। मिलते हैं ना सर खुराना से। जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी हो। क्या बात है साहब? अपने मालिक को बुलाओ। क्या बात है ऑफिसर? वही तो पता लगाने आए हैं, क्या किया गीता के साथ। आपका क्या मतलब है इंस्पेक्टर कि हमने कुछ किया गीता को? ऐसे केसेस आते रहते हैं हमारे पास। गरीबों को अपनी प्रॉपर्टी समझना, उन पे अत्याचार करना और फिर उन्हें मार देना। ये तो होना ही था। अमीर जो है हम लोग, अब नकली केस बना के पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे ये लोग। गरीबों के रक्षक बनके गरीबों की मौत का फायदा उठाने आ जाते हैं गिद्ध की तरह। बेखुरा। गिद्ध को आंखें दिखाने से पहले सोच लेना चाहिए, कहीं वो आंखें नोच न ले। गीता की बॉडी किसने देखी थी? हमने देखी थी साहब, रात के करीब 3 बजे होंगे, जब साहब और मालकिन घर पे आए तो गीता घर पर नहीं थी। आप लोग घर पे नहीं थे उससे पहले? नहीं, हम एक पार्टी में गए थे, कुछ 3 बजे के आसपास आए थे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। गीता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। हम लोग उसका इलाज करवा रहे थे
इसलिए उसको सर्वेंट क्वार्टर की बजाय हमने गेस्ट रूम में रखा था। और जब हम वापस आए तो वो रूम में नहीं थे। हमने रावत को कहा उसे ढूंढने के लिए, वो सर्वेंट क्वार्टर्स में पड़ी हुई मिली। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया। वो सर्वेंट क्वार्टर है? हाँ। चलो दिखाओ मुझे। यहाँ पर मैं उसको इंग्लिश पढ़ाती थी। विकास, यहाँ के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करवाओ। गीता जिस गेस्ट रूम में रह रही थी मुझे वो दिखाइए। और आप लोग गीता का इलाज करवा रहे थे ना? जी। तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाइए। ये कौन है? ये हमारी मेड है अनीता, दिन में एक टाइम आती है। इससे पूछताछ करो, मैं अंदर देखता हूँ। और अपने साथ एक लेडी कांस्टेबल को रखो। देखिए, आपको जो भी पता है सच सच बताइए। आपने अनिल को फोन पे कहा था कि गीता को मार दिया गया। किसने मारा उसे? कौन है तू? ये पास वाली दुकान का डिलीवरी बॉय है। ओए करण, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। यहाँ खड़ा होकर सब सुन रहा था ना? नहीं साहब, गलती से इधर ले आया। दूसरे घर का सामान है, मैं चलता हूँ। गीता का ये लोग बहुत ध्यान रखते थे साहब। इनका कोई अपना बच्चा नहीं है ना, शायद इसीलिए। जब ये बीमार हुई थी, इसका खाना पीना दवाई सब टाइम पे किया था। अच्छा। ढक्कन का डस्टबिन का है। होना तो ये चाहिए। ये बाथरूम तो गीता यूज करती थी। एक और बात साहब, ये वॉचमैन रावत है ना, इसने पीकर हाथ डाला था एक बार गीता पर। इसको पीने की आदत है। और प्रीति मैम ने बहुत सुनाया था इसको और माफी भी मंगवाई थी हाथ जोड़कर।
उसके बाद इस रावत का व्यवहार कैसा था गीता के साथ? ऐसे लोग कभी बदलते हैं क्या साहब? पहले तो सिर्फ हवस था और अब गुस्सा भी है। रावत, अबे रुक! कितनी मासूम थी मेरी गीता, साफ दिल, उसे मार दिया उन्होंने। किसने? बताइए। मैंने सिर्फ एक बार उस पर हाथ डाला था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं भी तुझ पे सिर्फ एक ही बार हाथ डाला। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसको उस रात देखा ही नहीं था, पर मैं जानता हूँ उसको किसने मारा साहब। किसने मारा है? वही जो एक बार पीछे पड़ जाए तो जान लिए बिना छोड़ते नहीं। कौन? भूत। भूतों ने मारा साहब। सच कहता हूँ साहब, भूतों नहीं मारा उसको। तू ऐसा नहीं मानेगा। मैंने सही बोल रहा हूँ सर। चल तू थाने। ये डस्टबिन तो गीता यूज किया करती थी। भूतों ने मारा साहब। कुछ हफ्ते पहले की बात है साहब, एक रात गीता घर से बाहर निकली, पता नहीं वो किससे बात कर रही थी, वहां पर कोई नहीं था। मैं और उसका बाप रामदास एक ही गांव के हैं। मैं रामदास को सब बता दिया साहब, उसको भूतों ने मारा है, मैं बेकसूर हूँ साहब। ये वॉचमैन रावत का एलिबाई चेक किया मैंने सर, ये वाकई में उस रात वो पास के दो वॉचमैन के साथ बैठ के पी रहा था। अच्छा, ये भूतों का क्या नया एंगल है? तो गीता ने वो ड्राइंग्स क्यों बनाई? क्या उसे वो सब दिख रहे थे? और ड्राइंग्स जलाने की कोशिश क्यों की? अमन, लक्ष्मी ने कुछ इस बारे में बताया तुम्हें? वो एक दिन के लिए गीता को अपने घर लेके गए थे और फिर उसे लेके गए ओझा बाबा गुलाबनाथ के पास। लोग और इनका अंधविश्वास, ये ओझा तांत्रिक जो भी है, ये भी कारण हो सकता है गीता की मौत का। कहाँ रहता है ये? सर मुझे पता है वो कहाँ रहता है। इसके अंदर भूत है, आत्मा समाया है। भूत मिला उसको, भूत को निकालो, भूत को निकालो। कौन है भूत का दूत जो मेरे पवित्र कार्य में विघ्न करने आया है? भूत तो तेरा मैं भगाता हूं। इसी डंडे से मारा था ना गीता को? लड़की पे भूत का साया था, भूत ने उसके पेट पे अपना निशान छोड़ा था। देखा?
भूत करता है इसमें। मैंने कहा था ना कि भूत इसके पेट में बीज डालने की कोशिश कर रहा है। शैतानी शैतान पैदा होगा, ये उसी के निशान है। भूत भूत तू कौन है? कौन है तू? मैं बच्चा हूं, मैं भूतनाथ का बच्चा इसे भभूत पिलाओ, इसे भभूत पिलाओ ताकि पेट पेट में ही मर जाए। मैं तो उसी दिन उसके अंदर का भूत भगा देता अगर वो लोग बीच में नहीं आए होते तो। क्या कर रहे हो? हटो हटो यहाँ से, पागल हो गए क्या रामदास? ऐसे तो मर जाएगी। साहब, गीता को ऊपर की हवा भूत लगाए उसे। ले चलो इसे थाने में सेट करते हैं इसको। ए, मैं भूत से नहीं डरता तो पुलिस क्या चीज है? हाँ? भूत तो दिखते ही नहीं है और हम दिखते भी हैं, सजा भी दिलाते हैं। लेके जाओ इसे। नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये सही नहीं कर रहे हो। ये क्या किया आप लोगों ने? अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जो मेरी बहन के साथ उस तांत्रिक ने किया था ना, अगर उसकी मौत उसी की वजह से हुई है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। गलती हमारी भी है, हम देर से पहुंचे उसे। अगर वक्त रहते पहुंचते तो शायद ये सब ना होने देते, गीता जिंदा होती। रामदास जी, तुम्हारा ही सोच के हमने पुलिस से सारी बात छुपा के रखी है, पर हमें डर है तुम मीता के साथ भी वही गलती ना करो जो तुमने गीता के साथ की है। हम मीता को अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, ऐसे मानने नहीं देंगे इसको। सच कह रही है आप, शायद हम ही जिम्मेदार है। आप ले जाइए मेरी बेटी को, इसी में मेरी मीता की भलाई है। लक्ष्मी, क्या कह रही हो तुम? बाबा बस। चलो मीता। हो सकता है कि भभूति वाली ड्रिंक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जो गीता की मौत का कारण बना। हो सकता है, अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो सब क्लियर हो जाता, पर अभी ये सब थ्योरीज हैं, बिना ठोस सबूत का केस सॉल्व नहीं होगा। वो तो है सर, पर मुझे ना इस वॉचमैन पे अभी भी शक है, इसी ने ये भूत वाली बातें फैलाई है। पर एक और बात है, सब इंस्पेक्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग गीता के पेट पर निशान मिले, तो गुलाबनाथ के वहां निशान पहले से ही। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि भूत इसके पेट में बीज डालने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो निशान मारते वक्त नहीं पड़े, तो फिर कब, कहां, कैसे और क्यों? इस तरीके की निशान की बातें ये लोग कर रहे हैं, वैसे निशान मारपीट से तो नहीं पड़ते। और सवाल ये है कि उसे हुआ क्या था। और एक और बात, गीता को किसी ने तावीज दिया था प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कोई तो है जिसे गीता ने सब कुछ बताया। तांत्रिक गुलाबनाथ ने दिया होगा, और क्या? नहीं, ये तावीज किसी दरगाह का है। आसपास के घरों में पता करो किसका ऐसी जगह आना जाना है।
फिजा, घबराओ मत। मैं जानती हूँ गीता दोस्त थी तुम्हारी। कुछ बोला था उसने तुम्हें? मैडम, उसको भूत दिखते थे। उन्होंने उसकी तबीयत भी खराब की थी, इसलिए मैंने उसको ताबीज दी थी। और क्या बताया? सर उसने ये भी बताया कि गीता पेट से थी। किसका बच्चा था ये बताया था तुम्हें? नहीं मैडम। क्या? तो गीता पेट से थी? पर सवाल यह है कि वो बच्चा था किसका? अगर बॉडी होती तो पता चल सकता। 2 ही आदमी हो सकते हैं सर, या तो वॉचमैन रावत या फिर राज खुराना। मैंने बोला था ना कि भूत उसके पेट में बच्चा डाल दिया। अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तो तू अंदर जाएगा ही, और अगर मर्डर साबित हुआ ना तो उसके लिए भी। पर अब तू जितनी बार मुंह खोलेगा ना उतने चार्जेस लगा दूंगा तुझ पे, समझा? लेके जाओ इसे। चल अंदर। खुराना को लाना पड़ेगा। सर, खुराना साहब तो मेरी छोटी बहन मीता को भी अपने साथ लेके गए। कह रहे थे उसे अच्छी जिंदगी देंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। बाहर से तो बहुत लोग संत होते हैं, पर शैतान अंदर छुपा होता है, और उसे बाहर लाना हमें अच्छे से आता है। तुम जो भी आए मन में बोले जा रहे हो, डरा रहे हो मुझे, टॉर्चर करोगे मुझे। सच बोल दे, कुछ नहीं करे। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर हमारे मन में खोट होती तो हम मीता को अपने घर ही क्यों लाते? ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। चालीस साल का हो गया हूं, लेकिन हमें बच्चे नहीं। तरसते हैं हम औलाद के लिए, लेकिन क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर चतवालगी आईवीएफ क्लिनिक पे मेरी बीवी की ट्रीटमेंट चल रही है। वहां से मेरे रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, वहां जाके देख सकते हैं। सर, क्लिनिक वालों से बात हो गई है मेरी। खुराना सच बोल रहा है, और एक बात पता चली है क्लिनिक से कि प्रीति खुराना के साथ गीता भी जाया करती थी वहां कभी कभी। ये मिस्टर खुराना की मेडिकल रिपोर्ट, वो सच कह रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस खुराना पहले से ही बेचारे बड़े बदकिस्मत थे। औलाद का ना होना इंसान को तोड़ देता है। ऊपर से बेचारी वो लड़की, दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसकी। एक बार वो हमारे क्लिनिक प्रीति के साथ आई थी, हमारी एक नर्स पर अटैक भी किया उसने। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि उसे भूत दिखाई देते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं एक डॉक्टर हूँ ऑफिसर, मैं तो यही कहूँगा कि भूत प्रेत नहीं होते, दिमागी बीमारी होती है और उसे सख्त इलाज की जरूरत थी। मतलब उसे भूत दिखते जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना थे। जी। थैंक यू डॉक्टर। माय प्लेजर। सर, केस तो सॉल्व हो गया। रावत ने गीता का रेप किया और उसे प्रेग्नेंट किया, और यही ट्रॉमा गीता के दिमाग में भूत बनकर बैठ गया। रही सही कसर उस तांत्रिक गुलामनाथ ने पूरी कर दी, उसने तो उसे मार ही दिया। चार्जशीट फाइल करते हैं। विकास, देखो, सुनो, सोचो, समझो, फिर सॉल्व करो। जब तक हमें सबूत न मिल जाए तब तक हमें लगे रहना है।
हम सबको लग रहा है कि यह बलात्कार का केस है। यह भी तो हो सकता है कि उसका किसी से रिश्ता हो। रिश्ता? सर मैंने उसके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिजा को भी कुछ नहीं पता था सर इसके बारे में। गीता की नोटबुक। पहला पहला प्यार अक्सर हम उम्र इंसान से होता है। उसके घर के आसपास ऐसा कौन हो सकता है? करण, ये पास वाली दुकान का डिलीवरी बॉय है। ओए करण, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। साहब सारी गलती मेरी है। मैंने ही पहले उसको आई लव यू बोला था साहब। आई लव यू। साहब एक दिन मैं दुकान पे अकेला था, वो कुछ सामान लेने आई तो मैंने कुछ देर के लिए शटर डाउन कर दिया। और फिर कुछ हफ्ते बाद साहब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि वो पेट से है। गीता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। हम लोग उसका इलाज करवा रहे थे। खुराना साहब तो मेरी छोटी बहन मीता को भी अपने साथ लेके गए। कुछ नहीं होगा बेटा, डॉक्टर अंकल को इलाज करने दो। ओके, खुद कर। पहले इंजेक्शन देंगे और फिर चेकअप करेंगे। लेट जाओ। नहीं नहीं, नहीं। ऐसा घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बेटी बेटी कह के गीता के मन और शरीर दोनों को तोड़ दिया, और आज उसकी बहन के साथ भी वही करने चले थे। तुम्हें क्या लगा गरीब परिवार है, किसी को पता नहीं चलेगा? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों किया? अनिल, क्या बिगाड़ा था गीता ने तुम लोगों का? अनिल छोड़ो इसे, छोड़ो। अनिल हट जाओ। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी कमजोरी की वजह से मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट लूं, मेरे शरीर का क्या? वो क्यों झेलेगा साइड इफेक्ट्स? तो क्या पूरी जिंदगी बिना बच्चे के रह जाए? नहीं, बच्चा पैदा करेगी, पर कोई और। तुम लोगों ने गीता का इस्तेमाल किया। तुम्हें उसके और करण के बारे में पता था प्रीति,
और तुमने जानबूझ के उसके मन में डर बिठाया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे डरा डरा के इस क्लिनिक में इलाज के बहाने लाती रही। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था ये सब कुछ उसे प्रेग्नेंट करने के लिए किया जा रहा है। और ये डॉक्टर चटवाल, जिसकी मेडिकल डिग्री भी फर्जी है, उस बेचारी लड़की के शरीर में पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां डालता रहा। उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन सब बिगड़ गया। उस बेचारी को लगा कि सब कुछ उसकी गलती की वजह से हो रहा है। उसको भ्रम होने लगे, भूत दिखाई देने लगे। लेकिन वो भूत और कुछ नहीं, इसी अत्याचार का एक अक्स था, इसी जुर्म का एक एक्शन रिप्ले। मैंने गैस्ट्राइटिस की नकली रिपोर्ट बनाई। ये जुर्म किसी मर्डर से कम नहीं है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है तुम्हारे माथे का लोगो, जो तुम्हारी क्लिनिक का लोगो है, जिससे मिलता जुलता हुआ निशान गीता की ड्राइंग बुक में था। अब मैंने इस ट्रीटमेंट पर रिसर्च की और वो पेट के निशान इन इंजेक्शंस के थे। मैंने मना किया था ना, क्लिनिक के बारे में नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। अरे ये लोग मुझ पे रेप का इल्जाम डाल देते, और क्या करता मैं? सिर्फ सबूत ही नहीं, गवाह भी है हमारे पास। उस दिन सरिता की आंखों में मैंने पछतावा देखा, जैसे उसका ज़मीर अंदर ही अंदर से उसे कोस रहा। जब ये सबूत मिले तब मैंने सरिता से बात की और उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। ले जाओ। गीता की जिंदगी तो बच नहीं पाई, लेकिन अगर आपने गीता की परेशानी को समझा होता, तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े होते और अनिल की तरह हिम्मत करके हमारे पास आ गए होते, तो आज। खैर अनिल, अपने परिवार का ख्याल रखना और कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल करना। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते। तो सावधान।